हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मुहिम नाकाबिल कबूल है। मनफी सोशल मीडिया मुहिम के बाइस शहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई है। तर्जुमान पाक फौज DG/ISPR का रद्द-ए-अमल, कहा शहदा की फैमिलीज और अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम, गुस्सा और इज़्तिराब है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एमएनएस जवाहिरी की हलाकत पर मजीद कहा, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजारत खारजा की वजाहत के बाद किसी बयान की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जिसका जो दिल करता है वो सोशल मीडिया पर लिख देता है। बेजा किस्म का बयान दिया जाता है जिसके कोई सबूत नहीं होते। कयास आराइयों और इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। और मुआशी इस्तेहकाम के लिए वाहिद रास्ता इंतखाबात की तरफ बढ़ना होगा। हमने फैसला किया है कि आइंदा 48 घंटों में इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का जलसा जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को कि वो कब तक जो है वो अपनी असम्बली को तहलील करती है, लेकिन इस हुकूमत को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं। इस हुकूमत को अगर अकल नहीं आई और वो इंतखाबात का ऐलान नहीं करते तो फिर वो तहरीक इंसाफ के अगले इक़दामात के लिए तैयार हो जाए। PTI का हुकूमत को 1 माह में असम्बलियाँ तहलील करने का अल्टीमेटम, 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करने का भी ऐलान। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करती तो हमारे अगले कदम के लिए तैयार हो जाए। हम हुकूमत को 1 माह से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते। हुकूमत को ज़्यादा वक्त देना मुल्क की मईशत का तख्ता कर देगा, सियासत तबाह हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले और इंतखाबात के अमल पर भरोसा नहीं रखते। इस इलेक्शन कमीशन के तहत किसी भी ज़िमनी इंतखाबात को नहीं मानेंगे। शहबाज शरीफ इलेक्शन की तारीख दें, फिर सब पार्टियों को दावत दें। ड्रोन हमले में एमएनएस जवाहिरी के मारे जाने पर वजाहत चाहते हैं। अमरीकी ड्रोन हमले में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल हुई या नहीं। 13 versus 1, yes, 13 versus 1, it is 13 versus 1. We demand that कि आप हमें उन न्यूट्रल्स का नाम बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में किसने आपको ये गारंटी दी थी। उस शख्स से, उस जाहिल शख्स से और क्या तवक्को की जा सकती है जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, जो सिर्फ अपने इक़्तिदार के चक्कर में और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में जो रास्ता उसको मिलता है वो इख्तियार करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम किसने दिया? नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सवालात पूछ लिए। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा, इमरान खान उस न्यूट्रल का नाम बताएं जिसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गारंटी दी। इमरान खान चाहते हैं कुछ कुव्वतें उनके साथ खड़ी हो जाएं और उनकी हुकूमत चलाएं। हाँ, हम 13 जमातें एक जमात के खिलाफ इकट्ठी खड़ी हैं। मुल्क का दर्द रखने वाली जमातें इस आफत का मुकाबला कर रही हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने पूछा, इमरान खान नाम बताएं किस न्यूट्रल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम दिया था? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने चुकी। कप्तान का ज़िमनी इंतखाबी दंगल में खुद उतरने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तमाम 9 हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन का फ़ौरन फंडिंग फैसला कहीं और से आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की तैनाती एक संगीन गलती थी। गारंटी दी गई थी कि ये शख्स कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, नाअहली का डर नहीं। PTI ने कानूनी तरीके से फ़ंड इकट्ठा किया। पाक फ़ौज के साथ कोई झगड़ा नहीं, किसी तकर्री पर कोई इख्तिलाफ नहीं था। नया आर्मी चीफ इदारे के अंदर से मेरिट पर ऊपर आना चाहिए। नवाज शरीफ डरपोक और आराम पसंद है, वापस नहीं आएगा। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में एक और रेफरेंस दायर। स्पीकर कौमी असम्बली ने तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। वफाक में हुक्मरान इत्तेहाद ने मुश्तरका तौर पर रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को जमा कराया था। स्पीकर ने उस रेफरेंस पर आईनी और कानूनी माहिरीन से तवील मुशावरत की। खान की पॉपुलैरिटी से खौफजदा है और ये जितने रेफरेंसेस हैं ये बदनीयती की बुनियाद के ऊपर हैं। बदनीयती ये है कि ये रजीम चेंज पार्ट 2 साजिश का आगाज हुआ है। पहले इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से
हटाना था। अब इमरान खान की अवामी पॉपुलैरिटी देख के एक दूसरी साजिश तैयार हुई है, किसी तरह इमरान खान को इंतखाबी अमल से बाहर रखा। खिलाड़ियों का हर साजिश का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। फारूक हबीब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और PDM ने मिलकर साजिश 2 तैयार की। इमरान खान की मकबूलियत को देखते हुए इंतखाबी अमल से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। ये लोग इमरान खान से खौफजदा हैं। इलेक्शन कमीशन PDM से मिला हुआ है। फॉरेन फंडिंग कोई केस नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी खुद सामने आ गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए। PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इन एक्शन। तरमीम के बाद रेफरेंस दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया। इलेक्शन कमीशन PTI फंडिंग केस में मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। ममनुआ फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को नोटिस। PTI के ममनुआ फंड जब्त करने का बाज़ाब्ता शो कॉज नोटिस जारी। इमरान खान को 23 अगस्त को पेश होने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन 23 अगस्त को समाअत करेगा। इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त पर 18 अगस्त को समाअत करेगा। FIA की PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग पर तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन तलब, 3 के इब्तदाई बयानात रिकॉर्ड। दूसरी तरफ PTI ने FIA की कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 10 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात का मैदान फिर सजने को तैयार। कौमी असम्बली की 9 नशस्तों पर इंतखाबी दंगल होगा। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 10 से 13 अगस्त तक जमा करवा सकते हैं। पोलिंग 25 सितंबर को होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 29 अगस्त को जारी किए जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन मर्दान, चारसद्दा, पेशावर, कुरम, फैसलाबाद और ननकाना साहब में होंगे। कराची के 3 हलकों के लिए भी ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया। उधर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। मौरूसी सियासत नामंजूर। बेटी को टिकट क्यों दी? खिलाड़ी शाह महमूद कुरैशी से नाला। मुल्तान में PTI कारकुनों का इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर एहतजाज। कारकुनों ने कहा शाह महमूद कुरैशी अपनी बेटी मेहरबानो कुरैशी को उम्मीदवार खड़ा करके मौरूसी सियासत को फरोग दे रहे हैं। PTI कारकुन इंजीनियर वसीम अब्बास ने NA 157 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 9 तश्कील शुदा आर्मी साइबर कमांड का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि जंग की नौयत और किरदार बदल रहा है। साइबर कमांड कौमी सतह पर हम आहंगी के लिए कौमी इक़दामात का हिस्सा भी बनेगा। साइबर कमांड को बतदरीज तीनों मुसल्लह अफवाज के साथ जोड़ दिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की शहीद कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की रहाइश का अमर। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की बुलंदी दरजात के लिए दुआ और फातिह खानी। आर्मी चीफ को सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का टेलीफोन। ISPR के मुताबिक सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों पर गहरे दुख का इजहार किया। दुकानदारों पर इनकम और सेल्स टैक्स आयद करने में कुछ गलती हुई। इन दुकानों में छोटे दुकानदार भी शामिल कर लिए गए थे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का एतराफ़। कहा आलमी मालियाती इदारों से फंड्स मिलने की तवक्को पर डॉलर सस्ता हुआ। दोस्त ममालिक से भी मदद का इम्कान है। चीन से कर्ज रोल ओवर हो गए। दीगर ममालिक से कर्जे रोल ओवर हो रहे हैं। मुल्क में 30 दिन के डीजल, 25 दिन के पेट्रोल और 6 माह के फर्नेस ऑयल के ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान के दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं।
डॉलर की रफ्तार को ब्रेकें, रुपए की वापसी। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए सस्ता, कीमत 222 रुपए हो गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपए 11 पैसे कमी, 1 डॉलर 224 रुपए 4 पैसे का हो गया। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार, 670 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 42,000 की सतह पर आ गया। सोने की कीमत में कमी का तसलसल आज भी बरकरार, फी तोला सोने की कीमत में 1,300 रुपए कमी, कीमत 1,41,900 रुपए हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सरगर्म। वज़ीर-ए-आज़म का डेरा गाजी खान और रुझान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जब तक आखिरी घर आबाद नहीं होगा मुतासरीन की खिदमत करते रहेंगे। सैलाब में जान बहक होने वालों के वरसा को 10 लाख और जख्मियों को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपए इमदाद देंगे। बलूचिस्तान में सैलाब से तबाही, मजीद 4 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। मजमूई हलाकतें 170 हो गई। 15,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। 670 किलोमीटर तवील 6 शहराएँ शदीद मुतासर। कोयटा, कराची, RCD शहरा और मकरान कोस्टल हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 549 तक जा पहुँची। मुख्तलिफ वाक़यात में 628 अफराद जख्मी भी हुए। मॉनसून बादलों की चाल, कहीं छमाछम बरसात तो कहीं हल्की फुहार। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मुरीद के और शरकपुर शरीफ में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। उधर कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह बरकरार। रुझान में कच्चे की आबादी ज़ेरे आब आ गई। रूदकोही सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी कम होने पर लोगों के अपने घरों को वापसी जारी। दूसरी जानिब दरमियानी शिद्दत की मॉनसून हवाओं का सिस्टम सिंध में दाखिल। महकमे मौसमियात की आज से कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इमरान खान का पंजाब हुकूमत की खुद मॉनिटरिंग का फैसला, हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट लेंगे। तमाम वज़रा को 14 घंटे काम करने की हिदायत, तरक्याती मंसूबों को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। इमरान खान ने वाज़े किया, करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान से लाहौर समेत पंजाब भर के ताजर रहनुमाओं की बनी गाला में मुलाकात। ताजर बरादरी ने पंजाब में इतवार की छुट्टी और रात 9 बजे दुकानें बंद करने का हुक्म खत्म करने की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन PTI की ताजर बरादरी के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का सूबाई काबीना से हल्फ लेने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक गवर्नर पंजाब आज दोपहर 12 बजे सूबाई काबीना से हल्फ लेंगे। गवर्नर ने सूबाई काबीना के हल्फ की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि जमहूरी रिवायात को बरकरार रखेंगे। दूसरी तरफ उमर सरफराज चीमा वज़ीर आला पंजाब के एडवाइज़र मुकर्रर मोहम्मद अय्याज खान नियाजी को भी वज़ीर आला पंजाब का सियासी मुशीर तैनात कर दिया गया। नवाबजादा वसीम खान बादोज़ई भी परवेज़ इलाही के सियासी मुशीर होंगे। चौधरी शुजात मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। केस की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले तक किसी भी इक़दाम की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले तक स्टेटस को बरकरार रहेगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी सालिक ने कहा, काफ लीग के सदर को गैर कानूनी तौर पर हटाने की कोशिश की गई। कामिल अली आगा को शोकॉज नोटिस भिजवा दिया है। जुडिशल कमीशन के एक और रुकन का चीफ जस्टिस को खत। अख्तर हुसैन एडवोकेट ने खत में लिखा, अगर 28 जुलाई को इजलास अचानक ख़त्म ना कर दिया जाता तो कमीशन की ऑडियो जारी करने की ज़रूरत पेश ना आती। ऑडियो पब्लिक करने से पहले मेंबरान से मशवरा कर लिया जाता। इजलास की ऑडियो लीक होने से सिंध हाई कोर्ट के जजेस की साख खराब हुई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए चीनी कंपनी के कंट्री मैनेजर से दूसरी मुलाकात।
प्लांट में सालाना 500 बसें तैयार करने की सलाहियत होगी। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की चीनी कंपनी को सिंध बैंक और सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के तहत शराकतदारी की पेशकश। पीटीआई रहनुमाओं के लिए बड़ा रिलीफ, पंजाब पुलिस ने बेगुनाह करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से अबूरी जमानत की दरखास्तें वापस ले ली। पुलिस की जानिब से अदालत में बयान दिया गया कि मुल्जिमान का इन मुकदमात में कोई किरदार नहीं और किसी की गिरफ्तारी दरकार नहीं। जमात इस्लामी का 12 अगस्त से हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। पीडीएम के गलत फैसलों का बोझ अवाम पर पड़ रहा है। हुकूमती इत्तेहाद नाकाम हो चुका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में यू टर्न्स के अलावा कुछ नहीं किया। सिंध हुकूमत ने डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत डबल सवारी पर पाबंदी 6 से 12 मुहर्रमुल हराम तक रहेगी। बच्चे, बुजुर्ग और सहाफ़ी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। कोरोना वबा ने मजीद 2 जानें ले ली। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 750 नए केस सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.5% से ज़ायद रही।